जबकि ये झूठा नैरेटिव है, ये फर्जी नैरेटिव है, क्योंकि इस देश के SC ST OBC किसान कमेरा गरीब मजदूर अपना सवाल न पूछने लगे, इसलिए बाबाओं को काम पर लगा दो। प्रचार धर्म का करने की आड़ में वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जमीन तैयार करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा बक्सर के लोगों, अगर मैं गलत कहूं तो जरा बता देना। कौन कहता है? बाबा वहां पर बोल रहा है कि अब हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, और सरकार बोलती है कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। बताओ दोनों कैसे चलेगा एक ही देश में? और जितना ये सब कहता है 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, वो खुद का एक भी बेटा बेटी उनके पास नहीं। सबसे पहले ये नियम लागू होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री पर, लेकिन अफसोस कि महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले प्रधानमंत्री अपने घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दिला पाए। आज जनता ये बात कहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप इस देश का सबसे बड़ा सवाल बना रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, और लाइव टेलीविजन पर उनको दिखाया जाता है, और वो ये सवाल उठा करके केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और दंगा कराने का माहौल बनाया जाए। सामाजिक न्याय के हर मंच पर मेरी पहली गुजारिश ये होती है कि ये हिंदू मुस्लिम की सियासत इस देश को बर्बाद कर देगी, इसलिए सामाजिक न्याय के हर एक व्यक्ति को मुट्ठी बांध करके सांप्रदायिक ताकतों का बोरिया बिस्तर बंद करने के लिए भी एकजुट होना होगा, और इन दंगाइयों से अपने बच्चों को बचाना होगा। ये सारे दंगाई कहते हैं कि धर्म खतरे में है, ताकि हमारे घर का बेटा बेटी धर्म बचाए और उनके घर का बेटा बेटी विदेश में पढ़ने चला जाए, और अगर गृह मंत्री बन जाए तो उनका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े पहले BCCI का चेयरमैन बन जाए, फिर ICC का चेयरमैन बन जाए। ये जय शाह काहे नहीं आता धर्म बचाने? क्योंकि इसको पता है कि ये तो दिखावा है। असली जहां पूंजी है, और पूंजी क्या है? ये देश बढ़ता जा रहा है साहब। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में ये बात बहुत पुख्ता तरीके से उठाई कि जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होती थी, तब तक कहते थे कि यहां जाति है ही नहीं, क्योंकि कहने वाले लोग कौन थे? वही ताकतवर वर्चस्वशाली मुट्ठी भर लोग। जब इस देश में सामाजिक न्याय की जब जब लड़ाई लड़ी, अगर जाति व्यवस्था नहीं थी तो तथागत बुद्ध क्यों पैदा हुए और समानता की बात क्यों की? अगर जाति व्यवस्था नहीं थी तो कबीर ने क्यों लिखा कि एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा? हमने तो नहीं लिखा। और आज से 700 साल पहले कबीर ये कह रहे थे, इसका मतलब जाति व्यवस्था रही होगी, और जाति व्यवस्था थी इसीलिए उन्होंने ये बात लिखी कि तुम कत बाबन हम कत सूद, और हम कत लोहू तुम कत दूध। ऐसी बात, जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया, और जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। लॉजिक देखिए, तर्क देखिए। और आज पूरा भारत अंधविश्वास में झोंका जा रहा है, पूरा भारत। तो कबीर पर बात कौन करेगा? कबीर कहते थे कि माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। यानी 700 साल पहले कबीर जैसा भारत बनाना चाहते थे। वो तर्क का भारत था, वैज्ञानिक चेतना का भारत था, इंसान को इंसान के बराबर बनाने का भारत था, और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए लड़ रहा था। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस बात को कौन कहेगा आज जाकर के इबादत घरों के नाम पर झगड़ा करवा रहे? ये भारत कबीर का भारत कैसे बनेगा? ये भारत रैदास का भारत कैसे बनेगा? जो केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, और आज 90% भारत ये SC ST OBC गरीब किसान मजदूर कहां है? ये हमारे साथी आपके अपने बच्चे ज्ञान प्रकाश ने अभी JNU में पढ़ाई करते हैं, और बहुत कमाल के देता, बहुत मृदुभाषी, बहुत विनम्र। इसने एक सवाल पूछा, मैं दोहराता हूं इस सवाल को। कितने बक्सर, डुमरांव और पूरे बिहार के लोग
जेएनयू में, डीयू में, जामिया में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में और तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पहुंच पाते हैं? कितने लोग पहुंच पा रहे हैं और क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि शिक्षा को बर्बाद करने के साथ आर्थिक बर्बादी भी आपके मोहल्ले पर काम दी गई है। आप दिन भर अगर आपके घर में रोटी नहीं होगी तो आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजेंगे कि पहले उसको मजदूरी करने भेजेंगे? और दूसरी तरफ हुकूमत को पता था कि अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग तो सवाल करेंगे। भगत सिंह कहा करते थे कि इंकलाब की शान विचारों की तलवार, इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो विचारवान वो होगा जो शिक्षित होगा। इसलिए उन्होंने एक लेख लिखा है, आप मौका मिले तो खोज कर पढ़िएगा, विद्यार्थी और राजनीति। इतना पतला लेख, उन्होंने कहा कि क्लर्क बनने की पढ़ाई इस देश को बर्बाद कर देगी। ज्योतिबा फूले ने कहा था, पहली तस्वीर उन्हें की है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए, और एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार करवाए। और अब हुकूमत आपको जानबूझकर अनपढ़ बनाना चाहती है, शिक्षा को बेचा है। और यूजीसी वाली बात जो ज्ञान ने अभी बोली, हम तो 14 साल प्रोफेसर रहे और उसके बाद हमारी बात उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा किया कि हमें बाहर कर दिया।